आप जानते हो आज मैं बहुत खुश हूँ। मैंने ऊपर वाले से भी आपके लिए बहुत दुआ की कि भाई मुझे जो दुआ कर रही है ना वो फौरन कबूल कीजिए। लीजिए केक काटिए। क्यों कर रहे हैं आप ये सब कुछ? ये सब कुछ करके क्या प्रूव करना चाहते हैं? हाँ, अपना घर छोड़ के मेरे साथ एक ऐसे शख्स को ढूंढ रहे हैं जिसके ना कोई घर का एड्रेस पता है ना ही कोई फोन नंबर। हाँ तो डायरेक्टरी में से वो लिस्ट निकाल ली है जिसमें फाद नाम के लड़के थे। बस कल सुबह फोन करेंगे और रिकन्फर्म करते जाएंगे। सिंपल। फिर से एक नई आस, फिर से एक नई उम्मीद। मैं जितना उससे करीब जाना चाहती हूँ वो उतना मुझसे दूर हो रहा है। आपको बात समझ क्यों नहीं आती है? क्यों आप मेरी जिंदगी में जबरदस्ती खुशियां भरना चाहते हैं? क्यों चाहते हैं कि मैं मुस्कुराऊं, मैं हंसूं? क्यों क्यों चाहते हैं कि मैं वो सब कुछ भूल जाऊं जो मेरे साथ हुआ? क्यों? क्योंकि आपका चेहरा मुस्कुराने के लिए बना है, ये रोने धोने के लिए नहीं। मैं चाहता हूं कि आप फिर से हंसो, खेलो, मुस्कुराओ, खुश रहो। ये राइट है यार आपका। और सच्ची बात यह है कि मुझे ऐसा लगता है कि आप बस खुश रहो। और मैंने अपनी जिंदगी में वही सब कुछ किया जो मुझे अच्छा लगा है। सिंपल। और रही बात फाद की, फाद को ढूंढने के लिए कराची से यहां तक आए, उसको ढूंढे बगैर नहीं जाऊंगा मैं यहां से। और ये सब करने की वजह से अगर आप हर्ट हुई हो तो आई एम सॉरी। मोमबत्ती खुद ही बुझा लेना। अच्छा ज्यादा मक्खन मत लगाओ। ये बताओ मेरा गिफ्ट कहाँ है? वो तो कब का पहुंच चुका। झूठे, कब दिया? 4 महीने 11 दिन और 18 घंटे पहले। वो क्या? लोग उसे दिल कहते हैं, मुझ जैसा दीवाना उसे अमानत कहेगा। अमानत? हाँ, बचपन से संभाल के रखी थी। इस उम्र में तो मिल गई। मैंने शुक्र किया जो अमानत उसके मालिक को सुपुर्द कर दी। ये लो तुम्हारा सामान हो गया। यार बेटा, तुम्हारा दोस्त फहाद हिसाब कब चुकता करेगा? पूछ के बता देता हूँ चाचा। एक्सक्यूज मी, आपके दोस्त का नाम फाद है? जी। मिल सकता हूँ बस? इसी मेले का लड़का है जी। आपको क्या काम है? ऐसे ही जरा मिलना चाह रहा हूँ इसके दोस्त फाद से। आखिर माजरा क्या है भाई? कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं हो गया? अरे चाचा, वो तो शरीफ लड़का है, किससे लड़ाई झगड़ा करेगा? असल में मैंने सोचा कि इसका दोस्त फाद अगर अपने वाला फाद निकल आया तो काम आसान हो जाएगा, इसलिए पूछा भाई। तेरे पास कोई फोटो है मोबाइल? हाँ, हेलो भाई जी। थैंक यू यार। वो आप चाचा बशीर के नए किराएदार हो ना? मैंने ही रास्ता बताया था आपको। नहीं, किराएदार नहीं, रिश्तेदारी है दूर की। थोड़े दिन के लिए रुका हुआ हूँ जब तक फाद नहीं मिल जाता। हाँ, फैमिली भी है ना आपके साथ? जी। कुछ दिनों से आते जाते देखा है मैंने आपको। आप अपने दोस्त को ढूंढने आए। कौन है फहाद? ये कोई पता है आपके पास? एड्रेस ही तो नहीं है। कोई फोन नंबर? होता तो क्या बात थी। वाह साहब वाह, ना फोन नंबर है ना पता है, कैसे मिलेगा आपको? बस जैसे गायब हुआ है वैसे मिल जाएगा। लगता है लगन सच्ची है आपकी। हाथ पे हाथ रख के बैठने वाला नहीं है डब्बू। आप शक्ल से मुझे खासे शरीफ आदमी लगता है। ये अच्छी गई आपने। इतनी दूर से आए हैं एक दोस्त को तलाश कर, और ऊपर से चाचा बशीर के घर में रहते हैं। आपके लिए एक मशवरा है मेरे पास, अगर आप मानो तो। हाँ बोलो। तो भाई बहुत लेट हो गए यार। मुझे वैसे ही बहुत मुश्किल से ऑफिस से छुट्टी मिलती है। अपने बॉस से इतना डरता क्यों है तू? तू ये बातें छोड़ यार, मार्केट खुल गई होगी, चलना तेरी शॉपिंग कर लेते हैं। भाई फिर से बेताज मत बन जाना यार, खाला बहुत बातें सुनाती है मुझे। तो मेरी अम्मी का चमचा क्यों बना फिरता रहता है?
हालांकि तुझे बनना चाहिए उनका चमचा। मुझे बर्बाद करने की बड़ी जल्दी है तुझे। यार अब फिर से तेरी ड्रामेबाजी शुरू हो गई। यार मेरी बाइक खराब खड़ी है, बस में जाना है, बहुत रश है, चलना है यार प्लीज बात। मन कर दिया यार, तुम्हें तो बिल्कुल बच्चों की तरह बिहेव कर रहा है। मुझे आ जाए, नाश्ता ठंडा हो रहा है। आइए आइए। अब ये मत कहिएगा कि भूखा रहना भी मर्द आसानी से मैनेज कर लेते हैं। ये काम तो औरतों के लिए भी ज्यादा मुश्किल नहीं होता वैसे। ठीक है भाई। वैसे अभी एक गुड न्यूज लेकर आया हूं आपके लिए। फहद का एड्रेस मिल गया? नहीं, मिल जाएगा। जितना मुश्किल हम लोग समझ रहे थे ना, अब उतना मुश्किल नहीं रहा ये। पूरी बात बताए ना। सुराग मिला एक, ये इसी गली में एक करियाने वाले अंकल की दुकान है। उनका जो बेटा है वो एक पॉलिटिकल पार्टी में एक्टिव मेंबर है। तो क्या वो फहद को जानता है? अब जानता होता तो बात ही क्या थी यार। दरअसल में ये जो पॉलिटिकल पार्टी वाले लोग होते हैं ना, इन लोगों के पास पूरे शहर का बायोडाटा होता है। तो वो क्या करेगा कि फहद नाम के जितने भी लड़के लाहौर में हैं उन सबकी लिस्ट हमें दे देगा। फिर हम एक एक करके वेरीफाई करते जाएंगे, अपना फहद कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। एक बात कहनी है आपसे। हाँ बोलो बोलो। कल रात के लिए सॉरी। सॉरी वॉरी की नहीं हो रही है मुझे, सीधी बात है। आपका राइट था, बोल दिया, बात खत्म है यार। क्या होगा आगे? देखो भाई, जब तक बायोडाटा नहीं मिलता हम लोग अपनी तलाश तो जारी रखेंगे ना। और हाँ, खाना पीना भी जारी रखेंगे। ये ना हो कि फहद को ढूंढते ढूंढते आप बेहोश हो जाए, मैं बेहोश हो जाऊं। तो नाश्ता करें। यार ये स्टोर के पास रोकना जरा। बस 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 बस, मुझे मैं आया तो। टाइगर तू टेंशन मत ले, मुझे वापस आने दे। उसके बाद इस असलम के बच्चे का सारा हिसाब किताब पूरा कर दूंगा। जरा मुझे की स्टोरी तो खत्म होना पहले। भाई अब तो आपके पास फोन नंबर भी नहीं है, कैसे ढूंढ रहे हो फिर? अबे बस ढूंढ रहे हैं यार, मिल ही जाएगा हीरो कहीं ना कहीं। अच्छा, मुश्ती कैसी है? बहुत परेशान होंगी वो। हाँ परेशान तो है यार बेचारी। अच्छा सुन, वो एक काम कर मेरा। हाँ हाँ भाई बोलो। वो थोड़े पैसे भेज मुझे, कैश खत्म हो गया। ठीक है भाई, अभी भेज देता हूँ। आप एक काम करना, अपना और मुश्ती का ख्याल रखना बहुत सारा, और फहद भाई को साथ लेकर ही आना आपने। अच्छा हाँ, मेरे चाचा को भी सलाम बोल दो। सब कर लूंगा, सब कर लूंगा, तू अपना ख्याल रख बस। चल रखता हूँ, तो बाय। मुझे क्या हुआ? खैरियत? हाँ। क्या हुआ? हीरो दिखा गया? अच्छा हुआ, हाँ ध्यान से। ਲੈ ਵੀ ਭਰਜਾਈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਫੇਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਖਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪ ਖਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਹਦ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਧੀ ਦੇ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। बड़ी मेहरबानी भट्ट साहब थाडी, पर अपनी हैसियत दे मुताबिक मैं छोटी मोटी तकरीब ते जरूर करांगी। छोटी मोटी तकरीब क्यों, और रज के खर्चा करांगे, बड़ी तकरीब करांगे।
ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਤੇ ਧੀ ਹੈਗੀ ਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਰੀਝਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂ ਜੀ? हाँ जी, ਇਹ ਫਹਦ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। अब ओ फहद की जरा तबीयत खराब है। तबीयत खराब है, की होया? अब कुछ नहीं है, मौसमी बुखार जुकाम खांसी। अच्छा अच्छा, ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। आप अपने दोस्त नाल गया जे शॉपिंग करन। अच्छा अच्छा, ਉਹ ਕਿਤੇ ਸ਼ੇਰਵਾਨੀ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਟੁਰ ਗਿਆ? नहीं नहीं भट्ट साहब, मैं मना कर देता। ਓਏ ਬੜੀ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਇਸਰਾ ਪੁੱਤਰ, ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਆਪਣੇ ਲਾੜੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜ਼ਿੱਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। मैं क्या हुण उठ जाओ, चलिए। कार्ड शार्ड भी वंडने ने, या इत्थे बैठे रहोगे? ਉਹ ਅੱਛਾ ਹੋਇਆ, ਕਾਰਡ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਲਓ ਭਰਜਾਈ ਫਿਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਹੈ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਖਰਚੀ ਵੱਲੋਂ, ਹੈ ਭਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ। बड़ी मेहरबानी, खुश रहो तुसी। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। खुदा हाफिज। हाँ, रब रखा। मुझे मुझे पानी पियो। आप मेरे यकीन करिए, वो फहद ही था। वो मेरे इतने करीब था, मेरे बहुत करीब था, इतना करीब कि मैं उसे मिल सकती थी। वो यही है हमारे आसपास, हमसे दूर नहीं है वो। अब हम सुकून से नहीं बैठेंगे, वो मुझे मिलने वाला है। मुझे आपकी सब बातें ठीक है, लेकिन इस तरह से सड़क पे भागना आपके लिए कितना खतरनाक हो सकता था। तो मैं क्या करती, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरा दिल कहीं रुक सा गया था। मुझे ऐसा लग रहा था पूरी दुनिया खत्म हो गई है। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन फिर भी हम उसे ढूंढेंगे, हम उसे तलाश करेंगे। आपको पता है, मेरे अंदर फहद को पाने की उम्मीद धुंधला सी गई थी। कुदरत ने मुझे इसीलिए मिलाया ताकि मैं जान सकूं कि वो मुझे मिल सकता है। प्लीज आप मेरी मदद करेंगे ना? मोशी, हम दोनों यहाँ तक आ गए, इंशाल्लाह आगे मंजिल तक पहुंच ही जाएंगे। मैं साथ दूंगा आपको। आप थोड़ा रेस्ट करो, पानी पियो, थोड़ा रेस्ट करो, मैं कुछ करता हूँ, ठीक है? अगर वो अपना हीरो ही था तो इसका मतलब है कि वो कहीं आसपास ही है। किराने वाले अंकल से पूछना पड़ेगा। ज़ेबा जी, कब तक दूसरों के बच्चे खिलाती रहेंगी? मैं कुछ समझी नहीं। अब इतना मुश्किल सवाल भी नहीं कर रही हूँ। तुम्हारी औलाद के बारे में पूछा है। इतना अरसा हो गया तुम्हारी शादी को, और अच्छे भले से अपने ससुराल में बस रही हो। ना कोई ताना तिश्ना करने वाली सास है, ना कोई रोक टोक करने वाली ना। काफी देर हो गई तुम्हारी शादी को, अब तो कुछ ना कुछ हो जाना चाहिए। जी, ये तो किस्मत के फैसले, अल्लाह को जब मंजूर होगा। किस्मत कभी भी पलटा खा सकती है दीदी। ये नसीब की गर्दान और किस्मत के पहाड़े मेरे सामने मत सुना। जिंदगी के किसी मोड़ पर ये सारी बातें आसान नहीं लगती है, जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। फिलहाल जो मैंने पूछा है उसका जवाब दो। सब ठीक तो है ना तुम दोनों के बीच में? अल्लाह का शुक्र है। सच बोलने वाला नजरें फेर के बात नहीं करता, आंखों में आंखें डाल के बात करो अगर सच बोल रही हो तो। मेरे भाई ने तुम्हें तहफ्फुज़ देने के लिए अपनाया, अब उसका भी हक है कि तुम उसे एक वारिस दो। समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? जी। कल के ऐसा करो, कल मेरे साथ चलो, मैं खुद चल के तुम्हारी टेस्ट करा दूँ। मगर? अगर मगर कुछ नहीं, जो मैंने कहा है वो करो।
अभी जाओ। आ जाओ मेरे बेटे, आ जाओ मेरे। आप मेरे यकीन करें, वो फहद ही था। वो मेरे इतने करीब था, मेरे बहुत करीब था, इतना करीब कि मैं उससे मिल सकती थी। वो यही है हमारे आसपास, हमसे दूर नहीं है। ये तो और भी अच्छी बात है बेटा। इस तरह के अब हमें पूरा लाहौर छानने की जरूरत नहीं है। तुमने जहाँ अपने दोस्त को देखा था, उस हल्के के 2-3 इलाके की तफसील निकलवा ले। पॉसिबल है मतलब ऐसा? बिल्कुल बेटा बिल्कुल, ये तो उसके लिए भी आसान होगा। लेकिन एक बात है। मतलब क्या? थोड़ा टाइम लग सकता है। कितना? 2-3 दिन। वो आज सुबह अचानक मेरे बेटे को रहीम यार खान जाना पड़ गया, एक बहुत बड़े जलसे में शिरकत करने। जैसे वो आता है तेरा काम हो जाएगा बेटा। ठीक है। तब तक आप भी अपनी तलाश जारी रखो बेटा। हाँ, हम तो लगे हुए हैं, क्या करें। थैंक यू अंकल। थैंक यू। मेरे भाई ने तुम्हें तहफ्फुज़ देने के लिए अपनाया, अब उसका भी हक है कि तुम उसे एक बारिश दो। तुम रो क्यों रही हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। कोई तो बात हुई हो। बाजी ने कुछ कहा? मैं खुद बाजी से पूछूं। नहीं, प्लीज आप कहीं मत जाएं। तो फिर बताओ मुझे क्या हुआ? मैंने कहा ना कुछ नहीं, बस यूं ही दिल उदास हो रहा था तो आंसू निकल आए। सिर्फ दिल उदास होने से इस तरह आंसू नहीं बहा करते। आप सो जाए, सुबह आपको ऑफिस भी जाना। तुम्हें लगता है कि तुम्हें इस तरह रोते हुए देख मैं आराम से सो सकता हूँ? मुझे यकीन है कि बाजी ने ही कुछ कहा है, क्योंकि इस घर में कोई औरत तो है नहीं, बाहर तुम जाती नहीं हो, फोन तुम्हारे पास नहीं, सिर्फ बाजी ही बचती है जिसकी बात से तुम्हें बुरा लग सकता है। मुझे कहाँ चले गए थे आप? आपका काफी देर से इंतजार कर रही थी, बहुत फिक्र हो रही थी। खाना भी नहीं खाया होगा आपने? आपने खाया? आपने नहीं खाया तो मैं कैसे खा सकती थी? ओह। इतना कुछ किया है आपने मेरे लिए, मैं इतना भी नहीं कर सकती क्या? मुझे अब खुदा के वास्ते ये फिर एहसानमंदी वाली बातें मैं शुरू कर दीजिएगा। किराने वाले अंकल से बात हुई? हाँ हाँ, बड़े होपफुल हैं। कह रहे थे कि अफाद को ढूंढना उतना मुश्किल नहीं होगा। सच कह रहे हैं आप? आपसे मैं झूठ क्यों बोलूंगा मुर्शी? खाना ठंडा हो रहा है। ये लीजिए। अरे वाह, दाल। क्या देखें कैसी बनी। मुझे ये तो बहुत मजे की बनी है, बड़ा डिफरेंट सा टेस्ट है। हो सकता है, बल्कि होना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि आज दिल खुश है मेरा। मेरी दादा हमेशा से यही कहती थी, जिस दिन खाना पकाने वाले का दिल खुश होना, उस दिन खाने वाले को फर्क महसूस हो जाता है। हाँ मतलब आप वैसे भी बहुत अच्छा खाना बनाती हो, लेकिन आज खाने में कुछ मुख्तलिफ है। मतलब मैं कोशिश करूंगी कि हर दिन आपके लिए खाना अच्छा ही बने। थैंक यू मुर्शी, आप भी तो लो। बातों बातों में तो पानी लाना भूल ही गई। आप बैठिए, मैं पानी लाती हूँ। हाँ।
अबे इसको कौन आ गया? जी आया आया। अरे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उधर क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। देर हो गई आपको भी, थोड़ी देर पहले खाना खाया। आप खड़े क्यों हो? आओ ना बैठो। नहीं बस बस ठीक है। वो माफ करना पुत्र, इस वेले मैंने आपको तंग किया। नहीं नहीं कोई बात नहीं है। क्या हुआ, खैरियत है? ओ बात ही कुछ ऐसी है, वो मैंने तुम्हें किराएदार का बताया था ना, वो कल आ रहा है वो। अच्छा। उसका फोन आया था कि फैमिली को लेकर आ रहा है। वो माफ करना पुत्र, मैं मजबूर हूं। इस घर का किराया मेरा गुजर बसर है। बस 2-4 दिन तुम कहीं गुजार दो, तब तक मैं बंदोबस्त कर लूंगा। वो मैं जानता हूं तुम्हारे लिए आसान नहीं अपनी फैमिली को ले जाना। कोई बात नहीं है बशीर अंकल, मैनेज कर लेंगे। बस सुबह ही यहां से जाना होगा। हाँ कोई मसला नहीं, सुबह मकान खाली मिलेगा। वैसे आपके एहसान मंद हैं, इतने मुश्किल वक्त में आपने साथ दिया। आजकल कौन किसी का साथ देता है, वाकई बहुत अच्छे आदमी हैं। हाँ वो मैंने अपनी जान पहचान वालों को और दोस्तों को कह दिया तुम्हारा दोस्त ढूंढने को, और इसके अलावा कोई काम हो तो बताओ। हाँ एक काम, ऊपर वाले को कहो हमारी भी सुन ले। अल्लाह तुम्हारी मुश्किल आसान करे। अच्छा मैं चलता हूँ, और चाबी किराने वाले को दे देना। हाँ रब रखा। हार्ड लक। सही है भाई। मुझे चलें, देर हो रही है। चले। हाँ चल। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज रह गई है, मैं भी आई। हाँ ठीक है, ले लो। वैसे मुझे अभी भी टाइम है, अच्छी तरह से देख लो कोई चीज रह ना जाए। ये रह गई थी, मैं इसे खोना नहीं चाहती है, बस और कुछ नहीं। चले? हाँ हाँ। हम जा कहाँ रहे हैं? आप परेशान मत हो, मैं हूँ आपके साथ। घबरा नहीं रही, बस डायरेक्शन पूछ रही हूँ। उस दिन बशीर अंकल कह रहे थे ना कि जब ना उम्मीद हो जाओ हर जगह से तो बस वहां चले जाना और डायरेक्शन मिल जाएगी। तो चलते हैं, वहां से कोई ना कोई डायरेक्शन तो मिल ही जाएगी। कौन? एक तो किराया इतना ज्यादा ले लिया, ऊपर से मैं देख रही थी तो शीशे में से ताड़ रहा था मुझे पीछे, और फिर मैंने ये चादर अंदर मजार में पहन के जानी थी। मैंने ये चादर टायर के नीचे देख के सारी खराब कर दी। कैसे जाऊंगी अब मैं अंदर? बीबी जी जाने दो। जाने दो जाने दो, क्या जाने दो? छित्तर मार के तेरी अकल ना ठिकाने लगाऊं मैं। क्या हुआ? क्या हुआ क्या हुआ? ये रक्षे के टायर के नीचे देख के इसने मेरी चादर गंदी कर दी सारी। क्या प्रॉब्लम क्या है? ओ बाबूजी जाने दो। क्या जाने दो? फैसला होने दे जरा, 2 मिनट सब्र कर, सांस ले। यही ना मर्दों वाली बात, फैसला करो इसका। मैं दुआ मांगने जाना था, अंदर कैसे जाऊं अब? ओ बाबूजी कहो तो इधर ही मुर्गा बन जाऊं, मेरी रोजी का वक्त है, मेरा टाइम जाया हो रहा है। किराया हो गया? हाँ चल जाए यार, गरीब आदमी है, जाने दो, अभी क्या करेगा। बड़ा फैसला किया है। कैसे जाऊंगी मैं अंदर, खुद ही बताओ। दुआ मांगने आई थी मैं बाबा जी के यहाँ, अब कैसे जाऊंगी अंदर इस तरह? आप ये चादर ओढ़ लो। क्या कर रही है तू? ऐसे किसी को अपनी चादर नहीं देते। कोई बात नहीं है, उनका फैसला समझो, ओढ़ लो। अच्छा
चल सही है। तुम लोग कहाँ से हो? लाहौर के तो नहीं लगते। हम बहुत दूर से आए हैं। मैं यहीं से हूँ और मैं ना बाबा जी के मज़ार पे जाके तुम दोनों के लिए दुआ मांगूंगी, तुम दोनों की जोड़ी सलामत रहे। कोई बात नहीं, आप मुझे साथ जाओ इनके, मैं चादर और फूल लेकर आता हूं। हाँ 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 ठीक है, चलो आ जाओ आ जाओ। इश्क दे सारे कम रवले जान ले बिन। बाबा जी, आप अल्लाह मियां से मेरी सिफारिश करें ना, जो इतने अरसे बाद मुझे मिल रहा है वो जिंदगी भर मेरा ही रहे और कोई भी ना उसे मुझसे छीन ना सके। सारी जिंदगी अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा, बस अपना जो कुछ भी है वो सब मुझी को दे दे। बस ना उसकी जिंदगी में कोई कमी ना हो, कोई थोड़ ना हो, उसकी जिंदगी में कभी किसी कोई ठोकर ना लगे उसे। सुना है तेरे दर से कोई खाली नहीं जाता, मैं भी ये चाहता हूं कि मुझे यहां से खाली हाथ ना जाए। मैं जिंदगी भर ठोकरें खाने को राजी हूँ, बस तू मुझे वो अता कर दे जो मेरे लिए बेहतर है। तू सबसे बेहतर जानता है कि मेरे लिए बेहतर क्या है। मौला मौला मेरा यार मिला दे, मौला मौला एक बार मिला दे, दिल देवे तेनू वास्ता वास्ता प्यार दा। इधर आ बच्चा, इधर आ। बाबा से दुआ लेता जा बच्चा, बाबा से दुआ लेता जा। अल्लाह आपकी हर मुराद पूरी करेगा बच्चा। अल्लाह जोड़ी सलामत रखेगा, अल्लाह का साया आपके सिर पे रहेगा बच्चा। बाबा को कुछ देता जा, फकीर को कुछ देता जा। अल्लाह 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 खुश रखेगा, मौला से आपको खुश रखेगा बाबा। अल्लाह आपकी जोड़ी को सलामत रखेगा, अल्लाह आपको कामयाब करेगा। हक 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 हक। आज तो तू मरवा के चुकी इसरा। अरे मर्द बन, डरता क्यों है? तू क्यों हम दोनों दोस्तों को लड़वाने पे तुली हुई है? तेरे दोस्त को सीढ़ियां चढ़ के आने तो दे ऊपर, देख क्या हाल करती हूँ उसका। ओह, तू क्या करने वाली है उसके साथ? अरे सवाल ना करना ज्यादा मुझसे, चक्री ठीक से पकड़। हाँ ये ले। अरे जिंदगी में क्या करेगा ये लड़का? अभी देखना, ये शमशीर ने गुड्डी डाल दी है, रुक जा जरा। बेटा शमशीर तुझसे हारने वाला है नहीं। उसका तो बाप भी नहीं हरा सकता मुझे, रोक तू। ये वो काटा, ये बस अब बोल। क्या बात क्या मेला लगा रखा है यार आप लोगों ने? फहद कुछ नहीं, हम लोग सलाम नहीं करना आता? इतने दिन बाद मिला है तो मुझे। ये कोई तरीका है? सलाम करवाने का? नहीं, सारा घर सर पे उठा के शोर मचाने का। मेरा बस चले ना तो पूरा शहर अपने सर पे उठा लूं। कुछ दिनों बाद हमारी शादी होने वाली है यार। शर्म तो नहीं आती तुम्हें? तुझसे क्यों शर्म आएगी मुझे? चल गोलगप्पे खाने चलते हैं। बच के कहाँ जाएगा बच्चू? कहाँ फंस गया मैं? उसके बाद दर्द तो नहीं हुआ आपके पाँव? नहीं, मैंने अपनी जरूरत को आदत बना लिया। गुड, कीप इट अप। सवाल पूछूं आपसे? अरे मुझे इजाजत मांग रही हैं आप तो बेझिझक जो पूछना है पूछ लिया करें बस।
आपको कभी किसी से मोहब्बत हुई? सॉरी, मैं जानती हूँ काफी पर्सनल सवाल है ये, लेकिन क्या बोलूं, दिल लगी हुई थी, मैं मोहब्बत समझ बैठा था, लेकिन फिर वही मोहब्बत। हम बहुत समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा। लेकिन मुझे जिस दिन समझ आ गया, सबसे पहले आपको बताऊं। मोहब्बत और दिल लगी में क्या फर्क होता है? दिल लगी और मोहब्बत में, दिल लगी वक्ती एहसास का नाम, आसान लफ्जों में इन्फैचुएशन, लेकिन मोहब्बत बहुत बहुत बुरी चीज है। बस जिससे मोहब्बत हो जाती है ना, उसकी हर चीज अजीज हो जाती है, उसको जो अजीज होता है वो भी अजीज हो जाता है। यूं कहिए कि आपका अपना आप खत्म हो जाता है। वो सुना होगा आपने, रांझा रांझा करते मैं आपने रांझा। वाह भाई वाह, आप तो शायराना बातें भी करने लगी। अरे गां, शायरी वायरी बिल्कुल समझ नहीं आती, बस ऐसे जो मुंह में आता ना बकबक करता चला जाता हूँ। बहुत अच्छी बातें करते हैं और सच्ची। आ गई तेनू अपने माँ प्यो दी याद? ऐसा क्या हो गया? मैं कौन सा दोबारा को हॉस्टल रहने चली गई थी? और पुत्र, तेरी माँ ऐसली कह रही है कि तू सुबह तो हुण मुंह दिखाया। ओ अच्छा, ये लो मेरा मुंह, ये रहा, देख लो, गौर से देख लो। वेख लो अपनी लाडली दी हरकतां। 3 दिन बाद एदा ब्याह आएगा, पर मजाल है जे घर टिक के बह जाए। पुत्र, अपनी माँ दी गल मन्निया कर। और आप भी। मैं दी केड़ी गल मन्ना, दस भाई। इनकी नहीं, मेरी। पैसे दे मुझे, फाद के साथ शॉपिंग पे जाना है। अच्छा अच्छा अच्छा। और लाड दियो अपनी चेटी नू। लाड थोड़ी मांग रही हूँ, पैसे मांग रही हूँ। लाए पैसे दे। पुत्र तू फिक्र ना कर, मैं कारखाने जा रहे हैं ना, करमू दे हाथ पैसे भिजवाना है, ठीक है? तू मेरी कोई एक कल्ली ते झल्ली धी है, तेरे लिए मैं सब कुछ कर सकना। आप बेस्ट अब्बा हैं, पता आपको? तुसी ना एनू बिगाड़ के छड़िया है। जो अम्मा है ना, जेलस होती है हमारे प्यार से। मैं जेलस वेलस नहीं होंदी, तुसी दोवें सुन लो मेरी गल। मैं मेहमानां दी लिस्ट बना छड़ी है, बाकी घर दी सजावट हैगी है, होर छोटे मोटे कम जे तानू दोवां नू फुर्सत होवे ते घर बह के मेरे नाल मशवरा कर लो। अच्छा, मैं ना अभी जा रही हूँ, मैं फिर आती हूँ। किथे? पुत्र किथे? इन्ने किथे जाना है? जा रही होनी अपने ससुराल। या तो पहले ही दौड़ दौड़ के ससुराल जा रही है जी। ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੇ ਅੱਜਕੱਲ ਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲ, ਤੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਹਦਾ ਬਣੇਗਾ ਕੀ। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਫਿਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਕੰਮ? ਉਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ। ਮੈਂ ਕਾਰਖਾਨੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੋ ਕੇ ਆਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋ ਗਏ ਕੰਮ? ਉਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਤੈਨੂੰ ਕਾਦੀ ਫਿਕਰ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਕਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ नहीं ਹੈਗਾ कुछ। अबे मैं क्या करूं यार, वो तुझसे प्यार ही इतना करती है। तू अच्छी तरह जानता है वो क्या कर सकती है, क्या करेगी। तू फिर भी उसकी साइड लेता है। आइंदा उसके साथ नजर आया ना मुझे तू। हेलो हेलो हेलो, इसका क्या मतलब है? प्राइवेसी का ख्याल नहीं है तुम्हें? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। क्या करोगे? वैसे तुमने मेरी गैर मौजूदगी में जितना खाला को सताया है ना, सब पता चल गया मुझे। देख क्या रही हो, जाओ यहाँ से। क्या देख रही हूँ? हाँ, मैं सोच रही थी, काम याद आ रहा था मुझे यहाँ आने से पहले। रुको तुम अभी जरा। किधर जा रही हो? रुको ना, अभी बताती हूँ। शक्ल दिखाओ अपनी तुम। ऐसे क्या मतलब है? क्या मतलब है? क्या मतलब है? शक्ल देखिए तुमने अपनी। ऐसा लगता है मजार पे कुछ चिल्ला काटते रहे हो कितने दिन। इधर आओ। इसरा, कमाल हो गया मुझे। वैसे बताऊं, आज भी इस दुनिया में अच्छे लोग हैं। उस दिन मोबाइल चोरी हुआ था ना, वो सामने होटल से, तो भाई को तरस आ गया मुझ पे। कह रहे हैं आज खाना हमारी तरफ से फ्री। जो खाना है खाओ। ऐसे ही लोग बातें करते हैं कसम। चोर पकड़ा गया, लेकिन कब्बाहत मोबाइल नहीं मिला। बड़े नंबर थे उसमें। तो चलो बस, खाना आ रहा है थोड़ी देर में। मुझे
टेंशन मत लो, कहीं ना कहीं रहने का इंतजाम हो जाएगा। लाहौर बहुत बड़ा है, बहुत सारे गेस्ट हाउस हैं यहाँ पे, हो जाएगा। ठीक है, कल रहने वाले जो अंकल हैं वो एड्रेस दे देंगे अपने हीरो का, फिर ये जो ख्वारी है ना ये खत्म हो जाएगी। सही है, अभी खाना खाते तो अच्छी अच्छी बातें करते और गेस्ट हाउस घूमते। खाला, खाला, अरे फाहद के कमरे से आवाज कैसी सी? कुछ भी नहीं, भूल गया था आपका बेटा मुझे, उसे अपने होने का यकीन दिलाने आई थी बस। हाँ तो होला रखी कुड़िए, इको एक पुत्र है मेरा। तो मैं नहीं हूँ इकलौती? प्यारी नहीं लगती मैं आपको? तू प्यारी है, मैं ऐसे वास्ते ते तेनू धी बनाने दा सोचिया है। वैसे खाला आपको एक बात बताऊं, आपके बेटे की ना सारी आदतें ठीक कर दूंगी मैं, और अगर आपको पहले वाला फहद ना दिखाई दिया तो नाम बदल लेना मेरा। क्या हुआ, आपको मेरी बातें मजाक लग रही हैं? वैसे गया किधर आपका बेटा? गया होएगा अपने दोस्तां दे नाल। किधर? दस के थोड़ी गया कदियो, पता नहीं किधर चला गया। शादी सिर ते आ गई है, मजाल है शादी दी तैयारी च उन्हें जरा जी दिलचस्पी लई है। याद आया कि वो इस वक्त कहाँ हो सकता है? कितनी आके बताती हूँ। हेलो मेरे अपकमिंग दूल्हे, मुझे पता था तू यहीं बैठा होगा। जब भी तू नाराज होता था ना यहीं आके बैठता था, पता था मुझे। तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या मतलब है यहाँ क्या कर रही हूँ? बचपन में तुझे मनाने कौन आता था? अब ये जवाब ना देना कि तुझे याद नहीं। याद तुझे सारा कुछ होता है, बस तू याद करना नहीं चाहता। मैं तुम्हारी यहाँ बक बक सुनने नहीं बैठा, प्लीज घर जाओ। वक्त देखा है तुमने? वक्त ही तो निकला जा रहा है फाद। प्लीज मेरी जान छोड़ दे, मुझे अकेला छोड़ दे यार। दस एमी तुझे मैं अकेला छोड़ दूँ? चल एक काम करते हैं, कुछ ऑर्डर करते हैं, तेरी पसंद का खाना मंगाती हूँ, सही है? मुझे भूख नहीं लगी, अभी चाय पी है मैंने। अच्छा ठीक है, भूख नहीं लगी तो फिर ऐसा करते हैं, एक और दफा चाय मंगा लेते हैं। मैं भी पी लूं ना चाय तेरे साथ बैठ के। ओए छोटे, 2 चाय लेके आ, कड़क। क्या बोल रहा है यार? अरे कसम से भाई, बिल्कुल सच कह रहा हूँ। मैंने बहुत कोशिश की, 2 दिन से शहर के हालात बहुत ज्यादा खराब है, हड़ताल है, सब कुछ बंद पड़ा है भाई। जैसे ही हालात ठीक होंगे मैं पैसे भेज दूंगा। अबे तू समझ नहीं रहा ना मसला क्या चल रहा है, पूरी तरह फंस गए हैं यहाँ पे। सॉरी भाई, सब कुछ आपके सामने है। अच्छा आप एक काम करो, हाँ मेरे चाचा है ना, आप उनको बोलो कि पैसे दे दें। जब मेरे भेजे हुए पैसे मिल जाएंगे तो आप उनको वापस कर देना। नहीं यार, पहले ही तेरे चाचा को बहुत तंग किया, अब और नहीं। अरे भाई आप इस वक्त मजबूर हो। अच्छा तू एक काम कर, तू टेंशन मत ले, मैं करता हूँ कुछ, ठीक है? लेकिन जैसे ये खुलता है ना सारा कुछ तो फौरन भेज मुझे पैसे, ठीक है? चल मैं रखता हूँ। ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज। हाँ भाई, कितने हो? अरे तुझे तो मैं बताना ही भूल गई, आज मैं बाबा जी के मजार पे गई थी ना। तो क्या? पहले मेरी बात तो पूरी सुन ले। तू एक ही दफा पूरी बात क्यों नहीं बोल देती? पहेलियां क्यों बुझवाती है? अच्छा सुन। पता है वहाँ पे मुझे एक लड़की मिली, अपने हस्बैंड के साथ थी। उसने ना मुझे अपनी चादर उतार के दे दी, पता है तुझे? क्या मतलब? मतलब ये कि मुझे जरूरत थी ना, मेरी चादर गंदी हो गई थी, उसने मुझे अपनी चादर उतार के दे दी। होगी कोई? बड़े ही अच्छे लोग थे, पता है, दोनों कराची से आए थे। आज कुछ भी हो जाए ना, आपके हीरो का एड्रेस ढूंढना है मुझे, ताकि आप जाओ अपने फाद के पास और हमारा सफर हो यहीं तक। मुश्क मुसीबत में और मैं आराम से बैठा था। मैं आपके घर में रह सकती हूँ? तू मेरे साथ मेरे घर चल रही है, आज रात मेरी मेहंदी है यार। बात मेरी बात समझने की कोशिश कर यार। समझने और सोचने का वक्त खत्म। बड़ा ही जीदार मंगेतर है तुम्हारा। बड़ा हैंडसम भी है, चल तुझे मिलवाती हूँ उससे। किसी और का मजनू बनने नहीं दूंगी मैं तुझे, मुझसे शादी करने में आफियत है।